बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मियत अल्फ अल्फि मर्रा ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व इब्नाहुमा अल फातिमा। मुअज़्ज़िज़ सामीन और नाज़रीन, पहले ये छोटा सा क्लिप समाअत फरमाएं, उसके बाद फिर बात करते हैं। अच्छा, तो ये आदमी एक मारूफ टिक टाकर रजब भट्ट नामी आदमी है। आप लोगों ने अपने कानों से समाअत किया कि ये किस तरह हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी कर रहा है। नकल कुफर, कुफर नबाशत, कुफर की नकल करना कुफर नहीं होता। ये बकवास कर रहा है कि यजीद तेरी जद ते लानत, मुअस्सला अस्तगफिरुल्लाह। अब यजीद तो लाइन था, वो तो अपने अंजाम को पहुंचा। अब यजीद के अगर जद की तरफ नजर दौड़ाई जाए तो जद का मतलब है कि आपके वालिदैन यानी हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अमीर मुआविया कौन है? अमीर मुआविया कातिब वही हैं। बारगाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में आपकी जिम्मेदारी ये थी कि आप वही को लिखा करते थे, और सरकार ने जो कोई खत वगैरह लिखवाना होता तो वो जिम्मेदारी अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की थी। और मोमिनों की माँ हजरत सैयदना उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भाई हैं, और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन जुबैर और दीगर कसीर सहाबा व ताबईन ने आपसे जो अहादीस हैं उनको नकल किया है। आपसे मरवी जो अहादीस हैं उनकी तादाद 163 तक पहुंचती है। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम जैसे सख्त शराइत के साथ अहादीस लेने वाले आदमियों ने भी आपसे कई अहादीस मुबारका अपनी सहीहैन में जिक्र फरमाई। यहाँ से अंदाजा हो गया कि कातिब वही और सहाबी रसूल, मोमिनों के माँ के भाई, और फिर इतने अहादीसों के रावी हूँ, और एक लौंडा आए और वो ऐसी अजीम हस्ती के बारे में अपनी गंदी जुबान निकाल के बकवास करे, और फिर अवाम अहले सुन्नत हाथ पे हाथ धरी बैठी रहे। कल 10 मुहर्रमुल हराम, जिस वक़्त हर मुसलमान, हर मोमिन अपने जोश व जज्बे के साथ, बड़ी अकीदत व एहतराम के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद में कोई सबीलें लगा रहा है, तो कोई लंगर और न्याज तकसीम कर रहा है, कोई महफिल दरूद कर रहा है, तो कुरान मजीद की तिलावत में मगन है। ऐन उस वक़्त इस लाइन को न जाने क्या सूझी कि इसने ये बकवास करके न जाने मुसलमानों की जुबानों और मुसलमानों के दिलों और मुसलमानों के ज़हनों पे न जाने ऐसा वार क्यों कर दिया, अल्लाह ही जाने। अब पाकिस्तान के अंदर चूंकि हर किस्म का अल्हम्दुलिल्लाह कानून मौजूद है, 295A है, 295B है, 295C है। कुछ दिन पहले भी इसने खत्म नबुव्वत के मामले में कुछ इसी तरह जुबान दराजी की, फिर इदारे हरकत में आए, और फिर ये तौबा ताइब हो के दोबारा फील्ड में आ गया। अब हमारी अपने इदारों से गुजारिश है कि ऐसे नाम नहाद जो मिरासी किस्म के आदमी हैं, पैसा कमाने की खातिर न जाने कहाँ तक वो पहुँच जाते हैं, उनसे गुजारिश है कि ऐसे बदज़बानों को लगाम डाली जाए, ताकि अवाम अहले सुन्नत के दिलों को जो ऐसे लोग ठेस पहुंचाते हैं, इनको अगर लगाम न डाली जाए तो न जाने ये लोग कहां तक चले जाएंगे। हमारी गुजारिश है कि ये कवानीन फ़कत पढ़ाने की हद तक मौजूद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। हमारी गुजारिश है कि ऐसे लोगों को जल्द अज जल्द समझाया जाए, ताकि ये अपनी बदजुबानियों से बाज आ जाएं और अवाम अहले सुन्नत भी कुछ सुख का सांस ले। ऐसे ही लोग हैं जिनकी वजह से फिरका वरीयत फैलती है, और फिर लोग आपस में दुश्मनियों तक आन पहुंचते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बुलंद तो बाला बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे नासूरों को हिदायत अता फरमाए, और हमारी जो अवाम अहले सुन्नत है उनको भी इन जैसे नासूरों से बचते रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।